हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेडियंट्स। और यहाँ पर देखिए दो टाइप्स के ग्रेडियंट होते हैं, एक है लीनियर और दूसरा है रेडियल। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए फाइल बना के रखी है 7gradients.html, और यहाँ पर CSS रेडी है। और यहाँ पर मैंने मार्कअप भी लिख के रखा है, सिंपल सा एक div डाला हुआ है और उसके अंदर एक सिंपल पैराग्राफ डाल के रखा हुआ है। ओके गाइस, तो ये अब देखेंगे, इसमें जाके हम लोग इसको CSS अप्लाई करेंगे और आपके ब्राउजर पे देखिए कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहली चीज आगे बढ़ने के लिए मैं बताता हूँ। देखिए अभी तक जितने भी हम लोग ने कलर्स देखे वो सारे सिंगल कलर्स थे, जो RGB था, जो RGBA, हेक्साडेसिमल था, या सिर्फ नाम से हम लोग जब कलर डाल रहे थे, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ये सारी चीजें जो है सिंगल कलर्स थी, यानी सॉलिड कलर्स थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट कलर। ग्रेडियंट कलर का मतलब है एक से ज्यादा कलर आप डालते हो तो उसका मतलब हो जाता है ग्रेडियंट कलर। ओके, तो वही सारी चीज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर देखिए बीजी है, और इस बीजी को मुझे यहाँ पर CSS अप्लाई करनी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डॉट बीजी। और इसका सिंटैक्स लिखना है हमें, देखिए बैकग्राउंड इमेज लिखना है और लीनियर ग्रेडियंट। तो जैसा मैंने कहा, पहली चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है लीनियर हाइफन ग्रेडियंट। तो लीनियर क्या होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो पैरेंथेसिस डालनी है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर मल्टीपल कलर्स लगा सकता हूँ। जैसे मैंने कहा, ग्रेडियंट कलर क्या होता है, मल्टी कलर्स का मतलब ही ग्रेडियंट कलर है। इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ब्लू, रेड और ब्लू लगा दो। और इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह देखेंगे ताकि आपको सामने नजर आए, ठीक है। सब कुछ तो मैंने सेव किया। तो जैसे सेव किया, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह का कलर दिखता है। ये मिक्स हो जाता है कलर और इस तरह कुछ दिखाई देता है, इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट कलर्स। तो यहाँ पर आप और भी कलर्स ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं चलो पिंक ले लेता हूँ, सेव किया। तो देखिए ये सारे कलर्स आपको कुछ इस तरह दिखाई देंगे एडजस्ट होके। ये बात समझ में आ गई। चलिए, इतना तो समझ गए हम लोग कि हम लोग मल्टीपल कलर्स लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज जो है, देखिए यहाँ पर रेड जो दिखाई दे रहा है, मुझे रेड का परसेंटेज बढ़ाना है। तो सिंपली कलर के आगे जाके नंबर डालना है, आपको वैल्यू डालनी है। मैं बोलता हूँ मुझे 50% दिखाओ रेड। सेव किया तो देखिए आपका रेड कलर जो है आपको 50% में दिखाई देगा। क्लियर हो गया। अगर मैं अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 10% 10% चाहिए, तो देखिए 10% के हिसाब से आपको कलर दिखाई देगा। अगर और एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए परसेंटेज है, यहाँ पर आप पिक्सल भी लगा सकते हो। मैंने बोला 10 पिक्सल, तो 10 पिक्सल के हिसाब से आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आपको कलर रेंज बढ़ानी है तो सिंपली कलर के आगे जाके आपको परसेंटेज या पिक्सल में नंबर डालने हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, ये तो मैं सेव करता हूँ। अभी और एक चीज़, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यही चीज़ कर सकते हो। देखिए मैंने 50% किया, सेव किया। इतना ही नहीं है, और एक आपको डायरेक्शन देखिए यहाँ पर, इसका डायरेक्शन जो ऊपर से नीचे दिखाई दे रहा है, ये भी आप चेंज कर सकते हो। तो सिंपली आपको रेड के पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको क्या लिखना है, टू आगे स्पेस देना है राइट, और मैंने कॉमा डाला, सेव किया। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्शन राइट की तरफ चेंज हो जाएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। देखिए टू राइट कॉमा, फिर मैंने डाला है रेड कलर, और वो 50% दिखाना चाहिए, इसलिए 50% दिखा रहा है। और देखिए बाकी का जो बचा एरिया वो ब्लू दिखा रहा है। बस सिंपल सा यही चीज़ है, और इसी तरह काम होता है बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट के अंदर। क्लियर हो गया। इसके बाद लेफ्ट अगर चाहते हो टू लेफ्ट, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, टू लेफ्ट हो जाएगा। टॉप बॉटम आप कर लीजिएगा। इसके और एक चीज़ है, यहाँ पर मुझे डायगोनल इफेक्ट कुछ दिखाना है, तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ कर सकता हूँ। देखिए लेफ्ट बॉटम अगर करता हूँ तो देखिए क्रॉस में आपका जो बैकग्राउंड कलर इफेक्ट आ रहा है वो क्रॉस में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पर डाल के, यहाँ पर डायरेक्शंस डाल के। ठीक है, तो इसी तरह आपको यहाँ पर डायरेक्शंस डालने हैं और यूज़ करना है आपका कलर जैसे आपको चाहिए। ठीक है। इसके अंदर और एक चीज होता है, देखिए इस तरह भी आप कर सकते हो, और एक चीज है वो है डिग्री आप लगा सकते हो। मैं बोल रहा हूँ 45 डिग्री के हिसाब से मुझे दिखाओ, तो देखिए 45 डिग्री के हिसाब से आपको दिखाएगा। यहाँ पर -45 डिग्री हो सकता है, -45 डिग्री भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी आप चीज कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे कंसेप्ट है। देखिए मैं हर एक वीडियो में कहते आ रहा हूँ, यहाँ पर सारे खाली आपको कंसेप्ट सीखने हैं, आगे जाके हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और प्रोजेक्ट्स तो बनाएंगे ही, इसके अलावा और मैं कंपोनेंट्स भी आपको बना के दिखाऊंगा, जैसे बटन्स, कार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें कैसे बनाई जाती है, और उसके इफेक्ट्स वगैरह सब कुछ हम लोग करेंगे। तो उसके लिए भी अलग से वीडियो सीरीज में लेके आने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ सीखनी है हमें यहाँ पर, लेकिन हर देखिए, हर एक वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये सारी चीज़ें ईजी है। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर एक तो डायरेक्शन डाला जाता है, टॉप लेफ्ट बॉटम, डायगोनल के लिए टॉप बॉटम टॉप राइट, ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद डिग्री हम लोग ने देखा।
अभी हम लोग और एक चीज देखेंगे यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाता है। मतलब दो कलर्स है मेरे पास, रेड और ब्लू, तो मुझे लेफ्ट या राइट या कहीं पर भी एक साइड में मुझे ट्रांसपेरेंट करना है। तो मान लो ब्लू निकाल के मैं काम करता हूँ, ब्लू की जगह मैं व्हाइट डाल देता हूँ, तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये आपका व्हाइट कलर आ जाएगा। ये इस तरह कुछ होता है। लेकिन और एक चीज है, देखिए आरजीबी से भी कर सकते हो आप, आरजीबी यूज करके यहाँ पर सिंपली व्हाइट कलर का जो कोड है वो लिख देना है 255 ये व्हाइट के लिए होता है। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो है 0 कर दूंगा मैं। मैंने सेव किया तो देखिए इस तरह भी आप कुछ चीजें कर सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंसी अगर करनी है तो इस तरह भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 45 के हिसाब से, अगर मुझे 90 चाहिए, 45 नहीं चाहिए, तो 90 डिग्री के हिसाब से वहां पर आपको दिखेगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। लीनियर ग्रेडियंट इसी को कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है ग्रेडियंट कलर्स। और अपनी मर्जी के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। उसमें और एक चीज आती है, देखिए, तो ये सारी चीज तो हम लोग समझ गए। और एक चीज है जो है रिपीटिंग के लिए, ठीक है। तो रिपीटिंग के लिए मैं फिर से दो कलर लूंगा, रेड, और इस बार चलो ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ग्रीन ले लिया, मैंने सेव कर लिया। अब देखिए सिंपल सा रेड और ग्रीन दिखेगा, लेकिन मुझे कलर को जो है रिपीट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर रेड जो है मैं बोलता हूँ चलो मुझे 10% दे दो, और मुझे ग्रीन के लिए जो है चलो 20% दे दो। मैंने सेव किया। तो यहाँ पर आपको अभी फिलहाल कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन मुझे इसको रिपीट करवाना है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, रिपीटिंग लीनियर कलर। तो देखिए जैसे आप रिपीटिंग लिखोगे तो ये रिपीट भी होने लगेगा। तो ऐसी भी कई सारी चीजें हैं जो आप इसके साथ कर सकते हो। तो ये सिंपल सा हमारा क्या है, लीनियर ग्रेडियंट। तो चलिए आइए देखते हैं अब रेडियल क्या है। तो इसको हम लोग कमेंट करेंगे। मैं नीचे फिर से लिखता हूँ बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और यहाँ पर इस बार हम लोग लिखेंगे रेडियल हाइफन ग्रेडियंट। ओके। तो रेडियल क्या होता है, इसमें भी सेम चीज है, सेम सारी चीजें अप्लाई होती है। कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो अभी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग रेड और ब्लू से लेते हैं। मैंने सेव कर लिया। तो देखिए ये सबसे पहली बात तो ये कुछ एलिप्स जैसा शेप दिखाता है आपको बाय डिफॉल्ट, और आपने दो कलर डाले हैं तो ये दो कलर में आपको एलिप्स का शेप दिखाएगा। तो इसमें भी आप यहाँ पर मान लो मुझे 15% दिखाना है, सिंपली ये 15% ही दिखाएगा आपको। अगर यहाँ पर सिर्फ 2% चाहिए तो 2% के हिसाब से आपको वो रेडियल कलर इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब देखिए ये रेडियल कलर है, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, रेडियल मतलब, सॉरी रेडियल मतलब नहीं, रेडियल नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये एलिप्स है। इसका जो शेप है ना वो एलिप्स जैसा है, तो इसका शेप भी आप बदल सकते हो, यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो सिंपली लिखना क्या है, देखिए मैं यहाँ पर सर्कल सर्कल लिख रहा हूँ और सेव करता हूँ। तो देखिए आपको ये कुछ सर्कल की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप जो शेप है रेडियल के अंदर वो भी चेंज करके कुछ इस तरह दिखा सकते हो। ओके। ग्रेडियंट में क्या आता है, यहाँ पर डायरेक्शंस थे, और यहाँ पर क्या है, शेप है। तो बाय डिफॉल्ट जो शेप होता है वो एलिप्स होता है रेडियल के अंदर। यहाँ पर एलिप्स का जो है आप सर्कल बना सकते हो। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद और कई सारे साइजेस है, देखिए डिफरेंट साइज आप लगा सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लोजेस्ट साइड में लिख रहा हूँ, चलिए। और इसके लिए कुछ ऐसा लिखना पड़ता है, देखिए क्लोजेस्ट साइड के आगे आपको लिखना पड़ता है एट, और आपको दो पोजीशंस डालनी पड़ती है, एक है एक्स एक्सिस के लिए, दूसरा है वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए फिलहाल 50-50% डाल रहा हूँ और मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो फिर से आपका डिफॉल्ट शेप ले लेगा जो है एलिप्स। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो अभी मैं इसको मान लो मैंने 10% किया, तो देखिए ये 10% के हिसाब से घूम रहा है। मतलब 10% क्या है, जैसे मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस में देखिए 10% कुछ आपका वहां तक दिखाई देगा, कुछ इस तरह दिखाई देगा। मतलब क्लोजेस्ट साइड जो है वो आपकी कैसे कुछ इस तरह दिखाई देगी। और इसके बाद देखिए मैं 50 का 10, चलो 50 का 20 कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर से ऊपर चला जाएगा, मतलब 20 हो जाएगा ना, तो ये वर्टिकली कुछ इस तरह काम करेगा। तो ये अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, क्लोजेस्ट साइड और फारदेस्ट साइड। फारदेस्ट साइड मतलब क्या है, सिंपली फारदेस्ट का मतलब है जितना ज्यादा लंबा हो सके वहां पर। तो यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। तो देखिए इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर है, देखिए जो आपने 10% दिया है, करेक्ट। तो 10% क्या पड़ता है, ये इसका सेंटर पॉइंट पकड़ता है, और 10% के हिसाब से ये सेंटर पॉइंट हो जाता है इसका एक्स एक्सिस का। और वाई एक्सिस का जो है वो 20% यहाँ ऊपर नीचे कहीं हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए अगर मैं 80 कर देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नीचे दिखाई देगा। तो ये बात आपको सिर्फ समझनी है। अगर इसको मैं 90 करता हूँ तो देखिए राइट हैंड साइड में यहाँ तक कुछ आएगा। तो ये सिंपल सा है उसका फारदेस्ट साइड। तो इसी तरह और दो चीजें हैं, जैसे क्लोजेस्ट कॉर्नर और क्लोजेस्ट क्या कहते हैं उसको, क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर। सेम जैसे साइड था वैसे कॉर्नर से।
तो क्लोजेस्ट कॉर्नर में देखिए CORNER मैं करता हूँ और इसको हम लोग फिर से 50-50% कर देते हैं। मैंने सेव किया तो ये फिर से आपको मिडल में दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं कॉर्नर के लिए देखिए 10% करता हूँ, तो देखिए आपका ये कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा 10%। और यहाँ पर इसको चलो 20 कर देते, तो ये फिर से एक बार क्लोजेस्ट कॉर्नर इसका ये रहेगा। तो ये क्लोजेस्ट कॉर्नर ऐसा कुछ आप कर सकते हो। फिर से यहाँ पर फारदेस्ट भी है, तो फारदेस्ट के लिए भी आप कर सकते हो। तो मैंने सेव किया तो देखिए फिर एक बार कॉर्नर दिखाई देगा, फारदेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर और क्लोजेस्ट कॉर्नर। ओके, तो ये ऐसी कई चीजें हैं, जैसे साइड, दो चीजें हैं साइड और कॉर्नर, उसमें सिर्फ दो ही चीजें हैं, क्लोजेस्ट और फारदेस्ट। तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। वैसे हालांकि ये ज्यादा कोई यूज नहीं करता, फिर भी चीजें आपको पता होनी चाहिए काम कैसे करती है, तो इसीलिए जस्ट यहाँ पर दिखाया। ओके गाइस, और इसमें और एक चीज है बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट में। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखिए रिपीटिंग देखा था, तो इसमें भी रिपीटिंग है। तो इसके लिए मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये सब निकाल देता हूँ मैं। और फिर से मैं बोलता हूँ यहाँ पर रेड ब्लू कर दीजिए, लेकिन इस बार मुझे रेडियल चाहिए और मैं रिपीटिंग करूंगा। और रिपीटिंग करने के लिए रेड के आगे मैं फिर से यहाँ पर 10% लेता हूँ। और ब्लू के लिए चलो मान लो 20% ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ रिपीटिंग और हाइफन। सेव किया मैंने, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा। बस आपको नंबर्स चेंज करने हैं और कैसा इफेक्ट दिखता है, जैसा चाहिए आपको वैसे आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर इसको यहाँ पर देखिए मुझे सर्कल चाहिए, तो मैंने सेम सर्कल कर दिया, तो ये आपको सर्कल इफेक्ट में कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो बस यही है ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स में दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आपका लीनियर और दूसरा जो होता है आपका यहाँ पर रेडियल। तो ये दोनों जो चीजें हैं अलग अलग चीजें हैं और कुछ इस तरह काम करती है। ओके गाइस, तो आई होप सारी चीजें अभी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।